2 tan 30 डिग्रीज अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। इस प्रॉब्लम के 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, 1/√3, √3, 1/2 और 3, ये 4 आंसर्स दिए गए हैं। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है हमको बताना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 सब्स्टिट्यूट करने पर ये होगा 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 मीन्स यहाँ पर लिखना होगा 1/√3 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगा 2/√3 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होगा 1/3, 3 माइनस 1 ये होगा यहाँ पर 2/3 आंसर होगा ये डिनोमिनेटर में इसको सॉल्व करने पर। चलिए अब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 2/√3 इंटू ये वैल्यू होगा 3/2, तब ये होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 गेट्स कैंसिल, तो ये होगा 3/√3, तो ये √3 बन जा और इसको 3 को कैंसिल करने पर ये √3 होगा, यानी यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। तो 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज इज इक्वल टू √3, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको सेकंड मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला याद रखना होगा, वो फार्मूला है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, यानी ये यहाँ पर हो गया tan इंटू, अब यहाँ पर 2 इंटू थीटा मीन्स यहाँ पर 30 डिग्रीज, तो ये होगा 60 डिग्रीज, तो इसका वैल्यू होगा tan 60 वैल्यू √3, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, और थीटा वैल्यू यहाँ पर 30 सब्स्टिट्यूट करने पर 2 इंटू 30 ये 60 होगा। इस तरह से ये आंसर यहाँ पर √3 यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इसको 2 मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। tan 48 डिग्रीज इंटू tan 42 डिग्रीज, तो इसका आंसर क्योंकि ये 48 प्लस 42 जब कभी दोनों को ऐड करते हैं तो ये अगर 90 हो tan में हो तब इसका आंसर डायरेक्टली 1 होगा। चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। tan 48 को हम इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, यानी 48 की प्लेस पे हम 90 माइनस 42 लिखें तब भी ये 48 ही होगा, इंटू ये इसे एज इट इज रखते हैं tan 42 डिग्रीज, tan 90 माइनस थीटा होगा ये cot 42, क्योंकि यहाँ पर थीटा वैल्यू 42 है इसलिए इसे 42 लिखना होगा। tan 42 इंटू cot 42, यानी cot 42 इंटू tan 42 का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है। इस तरह से ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा मीन्स a माइनस b इंटू a प्लस b, यहाँ पर अप्लाई करने पर ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पर ये होगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, ये होगा sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इस लिहाज से अगर हम यहाँ पर sin स्क्वायर रखते हैं तो ये cos स्क्वायर इक्वेशन की ये साइड आकर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट है। If tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू 1, then tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू ये 1 है, और tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर मीन्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर ये होगा a माइनस b होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर ये होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा, और 1 का स्क्वायर करने पर ये होगा 1 ओनली, क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर ये a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू tan इंटू cot, यानी tan और cot दोनों रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, इसलिए यहाँ पर tan इंटू cot का वैल्यू होगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखना होगा 1। हमको वैल्यू tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का बताना है, इसलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये -2 इधर आकर यहाँ प्लस में होगा, तो इस तरह से tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आंसर होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sec थीटा, और इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर हैं।
और इन 4 ऑप्शंस में भी कहीं पर भी कॉज और सेक मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर थीटा को एलिमिनेट करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम का अब हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sec थीटा। अब हम यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर यह होगा x स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये होगा y स्क्वायर b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, यानी हम इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर यह होगा x स्क्वायर y स्क्वायर और ये होगा a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा यानी cos थीटा इंटू sec थीटा होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। cos थीटा इंटू sec थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसलिए ये 1 स्क्वायर यानी x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sec थीटा, देन x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। फाइंड द 10th टर्म इन AP 5, 1, -3, -7, डैश डैश डैश। इसका हमको 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर 10th टर्म कहा गया है तो n प्लेस पे 10 रखना होगा और फर्स्ट टर्म है AP का 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी वैल्यू। अब यहाँ पर डी वैल्यू है T2 माइनस T1 यानी 1 माइनस 5, ये वैल्यू होगा -4। 5 प्लस 10 माइनस 1 ये होगा 9 इंटू -4। तब इस तरह से यहाँ पर 5 माइनस 36 यानी -31 इसका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यानी 5, 1, -3, -7 इस सिलसिले का, इस सीरीज का 10th टर्म -31 होगा। If a, b, c are in AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, then b minus a is equal to। चलिए इसका आंसर भी चेक करते हैं हम यहाँ पर। Given that a, b, c are in AP यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तब हमको कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है ये मालूम होना चाहिए। यानी अगर हम इसे फर्स्ट टर्म a1 कहें, इसे a2 और ये a3, तब d इज इक्वल टू होगा यहाँ पर a2 माइनस a1 और d इज इक्वल टू होगा a3 माइनस a2। अब यहाँ पर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू यानी b माइनस a होगा ये वैल्यू, और यहाँ पर a3 माइनस a2 इज इक्वल टू ये होगा c माइनस b, यानी ये d वैल्यू इक्वल है, यानी b माइनस a इक्वल टू c माइनस b होगा, यानी b माइनस a इक्वल टू c माइनस b, जो कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। If a, b, c are in GP, then a by b is equal to, यहाँ पर a, b, c ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तब a by b is equal to हमको बताना है। एक्चुअली अगर हम इसे लिखें तो ये होगा a1, a2, a3। अगर a, b, c GP में हो तब कॉमन रेशियोस इक्वल होते हैं, यानी यहाँ पर ये a2 by a1 is equal to होता है a3 by a2 के, इसे कहते हैं कॉमन रेशियो यानी T कहते हैं। तब अगर हम इसे a2 by a1 लिखें यानी b by a इज इक्वल टू होगा ये c by b के, लेकिन यहाँ पर a by b कहा गया है तो इसे रेसिप्रोकल करने पर a by b इज इक्वल टू ये होगा b by c, यानी यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। इफ a, b, c are in GP, then a by b is equal to b by c। a by b is equal to b by c के होगा, कॉमन रेशियो के इक्वल लेना होगा यहाँ पर। सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यहाँ पर 1 to 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो अब यहाँ पर इनकी प्लेस पर हमको 100 नेचुरल नंबर्स कहा गया है, इसलिए 100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 50 और ये होगा 50 इंटू 101। तो अब जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तब ये होगा 5050, यानी सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स होगा 5050। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।
Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। अगर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स कहा जाए तब 100 रखना होगा, अगर फर्स्ट 1000 नंबर कहा जाए तब यहाँ पर 1000 रखना होगा। The coordinate of point which intersects the line joining the points 2, 3 and 4, 5 in the ratio 1:2 internally। यहाँ पर 2 पॉइंट्स है 2, 3 और 4, 5 और एक लाइन इसे इंटरनली 1:2 रेशो में डिवाइड कर रहा है। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। और अगर हम इसे सपोज करें ये m:n, तब ये अब यहाँ पर तमाम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर ये होगा mx2। m मीन्स यहाँ पर 1 इंटू x2 वैल्यू है यहाँ पर 4 प्लस nx1। n मीन्स यहाँ पर 2 वैल्यू है 2 इंटू x1 वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई m प्लस n मीन्स 1 प्लस 2। अब इसी तरह से y कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करने पर ये होगा 1 इंटू y2 वैल्यू है 5 प्लस n इंटू n वैल्यू है 2 और y1 वैल्यू है यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई अगेन 1 प्लस 2। तो देखिए ये होगा 4 प्लस 4 8/3 कामा 5 प्लस 6 11/3 8/3 कामा 11/3। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 3, 4, 5 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली। तब हमको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर तमाम 60 प्रॉब्लम्स 2018 पॉलीसेट के एग्जाम पेपर से लिए गए थे जो आज कंप्लीट होते हैं। इसी तरह से हम और मजीद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए पेश करते रहेंगे। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।